अब मैं आप लोगों को दूधसागर ग्रंथ का 10वें स्कंध का 5वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव। बादशाह उन्हें जबर जा खेल तो जन्मे पुत्र जसोदा माई, नंद बाबा घर गवे बधाई। 2 लख गाय पुण्य नंद किन्ही, अन्न वस्त्र बहु दक्षिणा धिन्नी। अन्न बहुत दक्षिणा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े, गणेश पार्थिव मेरी रक्षा करहि। ब्रह्मा विष्णु महेश कवने न चैत्रे किसिया खोले। न कवने न हाई, न कवने न हाई, न हो ललना कवने न छते से जिया। दास हो कन्हैया आवा, तर ले कन्हैया आवा तर। नवमी न छत्रे जिया, दासी न दशमी न हाई न द। नवमी न छत्रे जिया खोली, न दशमी न हाई न दशमी न हाई न हो मोर ललना। रोहिणी हो न छत्रे जिया, दास हो कन्हैया आवा, तर ले कन्हैया तर। मोर पिछुआरा बाधगड़निया हो बेगाही चाली। आवहू बेगाही चाली आवहू। ए धगड़नी कटना हो कन्हैया जी के। नरवा हो जहाँसी, अपना घर जइहा जहाँसी। झगड़नी कटना हो कन्हैया जी के। नरवा हो जहाँसी, घर जइहा जहाँसी। हथिया ही हम नाही जाई बिघोड़ा वादू। लुकी मारे घोड़ा वादू, लुकी मारे हो राजा लिया वरानी। सुख पाला हो तहिया, चढ़ी जाई बीतहिया। हे राजा लिया वरानी, सुख पाला हो जाही चढ़ी जाई बीतहिया, चढ़ी जाई बिहो। लेब में नाक नाक बेसरी दोनों काने। तरीवन दोनों काने तरीवन हो। राजा लेबो में राम के ओढ़निया हो। अपन मोतीबा नाई भी अपन मोती। राजा लेबो में कृष्ण के ओढ़निया अपन मोतीबा नाई भी अपन मोती। मोर पिछुआरा बाबा भनवा हो बेगाही चली। आवहू बेगाही चली आवहू। ए ब्राह्मण काढ़न पोथी आपू रान हो कैसन कान्हा। जन्म ले कैसन कान्हा। ब्राह्मण काढ़न पोथी आपू रान हो कैसन कान्हा। जन्म ले कैसन कलही न छत्रे कान्हा। जमले हो भला ही सुख पावेले, भला ही सुख पावेले हो मोर ललना। बरह हो बरिस के जब होई है हो त कंसा के भी धंस करी है कंसा।
ए ललना बरह बरिस के जब हुई है होता कंस के भी, कंस करी है कंस के भी। अरे 6 महीना के कान्हा भैले हो तब बंसिया जावेले बंसिया जावेले हो कृष्णा धीरे धीरे बंसिया जावहो मुदैया जानी सुनस दुश्मनवा जानी। ए कृष्णा धीरे धीरे बंसिया जावहो मुदैया जानी सुनस दुश्मनवा जा। अतनक जाना कृष्णा सुनेल सुनाही ना पावेल सुनाही ना पावेल होए माता कसी कसी बंसिया जाई भी मुदैया नेहा साई भी दुश्मन माया काई भी दुश्मन माय माता कसी कसी बंसिया जाई भी मुदैया नेहा साई भी दुश्मन माया काई भी दुश्मन माया। बरह बरिस के जब होई भी कंसा के भी धंस कर कंसा के भी धंस कर होए माता ए माता सरगस सुंदर रधिका रानी हो तो उनके संग ब्याह कर वो उनके संग ब्याह कर वो ए माता सरगस सुंदर रधिका रानी हो तो उनके संगमा ब्याह कर वो उनके संगमा ब्याह कर वो। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय 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 हे कृष्ण मुरारी की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बाबा नंद राय बड़े उदार हृदय और मनस्वी थे। पुत्र जन्म सुन उन्हें अति आनंद हुआ। तत्काल 2 लाख गाय, स्वर्ण के सिंह और रूपे के खूर मढ़ाए, रेशमी पैटंबर उड़ाए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की। उन्होंने स्नान आदि करके उत्तम वस्त्र आभूषण धारण किए। तत्पश्चात कर्मकांडी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जात कर्म संस्कार कराया। पितरों तथा देवताओं की अनेक भांज से पूजा की। 7 पहाड़ तेल के दान किए। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण अनाथों को दिए। हे परीक्षित, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा हवन इत्यादि करके गृह शुद्धि आदि कर्म कराए। ब्राह्मण बंदीजन मागध सुत आदि स्तुति करने लगे तथा नंद बाबा से मुँह मांगी आस पूरी करने लगे। अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे, भेरी, तुरही आदि बजने लगे। सारे ब्रजमंडल के गृह आंगन, चौतरे, चौक, हाट, चौहाट झाड़ बुहार कर गौ के गोबर से लीपे जाने लगे। नंद का चंदन का छिड़काव तथा केले व आम के खंभे लगने लगे। द्वार द्वार पर तोरण बंदरवान लगने लगे तथा सोने के कलश धरे गए। अनेक प्रकार की ध्वजा, पताका, चित्र विचित्र रंगों से के झाड़ फनूस लगाए गए। माला, धूप आदि से युक्त सुगंधित वायु सर्वत्र चलने लगी। गाय, बैल, बछड़े हल्दी, मेहंदी, गेरू आदि से सजाए जाने लगे। मोर पंख के हार, माला, कंठाओं से उन्हें सजाया गया। गोप ग्वाले रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण पहन कर प्रशंसा से उछलने कूदने लगे और अनेक प्रकार की भेंट की सामग्री थालों में ले लेकर नंद बाबा के घर की ओर जाने लगे। मोहन
जन्म सुनो ब्रज युवती ने नंद बाबा घर तुलसी के धाई। मोहन जन्म सुनो ब्रज बनितन नंद बाबा घर तुलसी के धाई। ऊंचे नितंब हिले मग में रुहार हो में लही पाई। कानन कुंडल माथे पे झूमरी झिलमिल मणियन की बिछाई। नंद बाबा घर धाई चली सब चंद्रमुखी युवती हर्षाई। गोकुल ग्राम की गोरी सी ग्वालिन ने कुमकुम लेप दिए मुस्काई। रंग बिरंग की लूमरी शोहत चोटी में फूलल से सितराई। कुंडली हार पयोधि चले मग और चले दृढ़ चंचलताई। देत असी सब खेरत अक्षत देत असी सब खेरत छत। जुग जुग जीवे कृष्ण कन्हाई जुग जुग जीवे कृष्ण कन्हाई। देत असी सब खेरत अक्षत जुग जुग जिए कृष्ण कन्हाई जुग जुग। हे राजन, उन ब्रज युवतियों की छटा बड़ी अनोखी थी। वे यशोदा के निकट जाने के लिए इतनी आतुर हो उठी। वे झटपट अपने अपने घरों से चल पड़ी। उनके मुख कमल प्रशंसा से खिल रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम कमल केसर की भांति प्रतीत होती थी। अब वे जल्दी जल्दी चलती थी तब उनके भारी नितंब हिलने लगते। उनके कानों में मणियों के कुंडल, कंठ में सोने के हार झिलमिला रहे थे। वे रंग बिरंगे लूमर पहने थी। उनकी चोटियाँ में गुथे हुए फूल मार्ग में झरते जाते थे। वे नवयुवतियाँ नंद बाबा के घर अति हर्षित होकर चल पड़ी और वहाँ जाकर उन्होंने अक्षत, दधी और तेल से मिला हुआ पानी छिड़ककर नवजात शिशु को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। नाचने गाने लगी। भगवान कृष्ण समस्त संसार चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी शोभा, माधुर्य और वात्सल्य सभी अद्वितीय तथा अनंत है। उनके जन्म उत्सव में अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नंद बाबा ने दान पुण्य अपनी सामर्थ्य से बाहर किया। गोप ग्वाले तथा गोपियाँ मतवाली होकर मली मली माखन मुखन से ब्रज ग्वाला हर्षाहि। दधि गोरस के फाग सो भई खींच ब्रज माहि। परस्पर सब गोपियाँ माखन गोरस फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगी। ब्रज में दधी, दूध, घी की सरिता बहने लगी। नंद बाबा ने गोप ग्वालों को मुँह मांगी वस्तु भेंट में देकर उन्हें प्रसन्न किया। सूत, मागध तथा बंदी जन आदि को भी यथा योग्य पुरस्कार दिए। यह सब कुछ नंद बाबा भगवान की प्रशंसा और उस नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही कर रहे थे। नंद बाबा ने परम सौभाग्यवती रोहिणी जी का बड़ा आदर सत्कार करके दिव्य वस्त्र, माला तथा आभूषणों आदि से सत्कार किया। वे गृह स्वामिनी की भांति समस्त आने जाने वाली गोपियों का सत्कार भली भांति कर रही थी। हे परीक्षित, मैं कहाँ तक कहूँ। उसी समय से ब्रज में रिद्धि सिद्धियाँ आकर क्रीड़ा करने लगी। लक्ष्मी जी अपने स्वाभाविक गुणों से वहाँ पर अपने पति श्री कृष्ण जी के निकट रहने लगी। हे परीक्षित, कुछ काल पश्चात नंद बाबा ब्रज की रक्षा भार दूसरे गोप ग्वालों पर सौंप कर राजा कंस का सालाना कर चुकाने के लिए अपने छकड़ों में दधी, गोरस, दूध, घृत भर कर मथुरा को गए। जब वे अपना कर कंस को चुका चुके तब उन्होंने एकांत स्थान में वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी को देखकर नंद जी अति हर्षित हुए और उन्हें कंठ से लगा लिया। नंद बाबा प्रेम से विह्वल हो गए। नंद बाबा ने वसुदेव जी का अति सत्कार तथा स्वागत किया और पूछी, नंद क्षेम कुशलाता बड़ी भई एक आनंद बाता। श्री वसुदेव जी बोले, हे भाई नंद जी, हमें प्रशंसा है कि भगवान ने तुम्हारे एक पुत्र देकर तुम्हारी आशा पूरी कर दी। तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी और अब कोई संतान होने की आशा नहीं थी। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिन के बिछड़े हुए प्रेमी हम लोग आज मिले। यह बड़े रंज की बात है कि हम तुम दोनों कभी साथ साथ न रह सके। इसको हम प्रारंभ का ही भोग कहेंगे। हे प्यारे नंद जी, आप इस समय जिस वन में रह रहे हो उसमें घास फूस, तृण आदि तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं ना।
वहाँ पर पशुओं को किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। मेरा पुत्र अपनी माता रोहिणी के साथ आनंद से तो है। वह बालक तो तुम्ही को माता पिता मानता होगा। मेरी अन्य पत्नियां तो प्रसन्न है न, उन बेचारियों ने तो मेरे लिए महान कष्ट भोगे हैं। मेरे अन्य पुत्र तो कंस ने मार डाले। अंत में एक कन्या हुई, किंतु वह भी स्वर्ग को चली गई। तुम्हारे इस दुख से हमें महान दुख है, किंतु यह भाग्य का ही दोष है। वसुदेव जी बोले, हे नंद जी, ब्रज में यह दुष्ट कंस अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहता है। वसुदेव कही जाओ गृहताता, ब्रज में हो ही नित्य उत्पाता। बालक ढूंढ कंस मंगवावे, दुष्ट उन्हें तत्काल नसावे। इसलिए हे नंद जी, अब तुम शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को जाओ। अब यहाँ अधिक न ठहरो, क्योंकि वह दुष्ट कंस ब्रजवासियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उसके राक्षस अनेक प्रकार के रूप बना बनाकर ब्रज के बालकों की हत्या करते रहते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वसुदेव जी के इस प्रकार कहने पर नंद जी तुरंत अपने छकड़ों को जोड़कर गोकुल को चल दिए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, जय जय राधे कृष्ण की जय हो, बाल गोपाल की